हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलू किचन का काम कर रही होती है, तभी रूबी किचन में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आप जाकर नहा लो, तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ। बहू मैं कर लूंगी और सब काम तो हो ही गया। जाकर नहा ले तू पहले। माँ जी मैं करती हूँ ना ये काम, आप जाओ नहा लो। बहुत कहने पर भी जब नीलू काम करती रहती है तो रूबी नहाने चली जाती है और वो जानती थी कि उसकी सास उसे कितना मानती है, ज्यादा काम भी नहीं करने देती है। ये सोचते हुए रूबी नहाने चली जाती है। देर शाम नीलू बाहर दरवाजे पर औरतों से बातें कर रही होती है। तभी रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी सुनिए। अपनी नवेली बहू रूबी, जिसकी शादी को अभी महज 2 महीने हुए थे, वो घर से बाहर आता देख नीलू बिना कुछ बोले रूबी का हाथ पकड़ उसे घर में लाती है और कहती है, बहू क्या जरूरत थी घर से बाहर आने की? मैं तो आ रही थी ना। अब सारी औरतें मेरा मजाक बनाएगी कि मैं अपनी बहू पर काबू नहीं रख पाई और वो शादी के 2 महीने बाद ही घर की चौखट को लांघकर बाहर आ गई। माँ जी मैं कोई जानबूझकर तो नहीं गई थी बाहर, मैं तो खाना पूछने ही गई थी आपको। आप काफी समय से बाहर थी, इसलिए मैंने सोचा कि उनका आने का भी समय हो रहा है, क्यों ना मैं आपसे खाने के लिए पूछ लूं। मुझे कोई शौक नहीं है बाहर आकर दिखावा करने का। क्या बोली? दिखावा? दिखावा कौन करता है? मैं दिखावा करती हूँ? कहना क्या चाहती है, साफ बोलना। आपको जो समझना है समझो। माँ जी मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछतावा हो या आपको बुरा लगे। आप तो बिना बात के ही गुस्सा कर रही हो और भड़क रही हो मुझ पर। 2 दिन नहीं हुए आए हुए और तू अपना रंग दिखाने लगी बहू। मैं तुझे अपनी बेटी मानती रही, पर तू बेटी नहीं बन पाई और ना ही बन सकती है। मुझे आपकी बेटी बनना भी नहीं है और आप मेरी माँ जैसी कभी हो ही नहीं सकती। इस बहस के बाद नीलू को बहुत बुरा लगता है कि जिसे वो अपनी बेटी की तरह मान रही थी, उसने आज उसे पलटकर जवाब दिया है और ये बात नीलू को अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से नीलू अब रूबी को सबक सिखाने का फैसला लेती है और कहती है, वेट एंड वॉच। अब तक तूने मेरा प्यार देखा है मेरी प्यारी बहू, लेकिन अब तू मेरा वार देखेगी। और यहीं से शुरू होती है सास बहू की तकरार। और अगले दिन सुबह नीलू हॉल में बैठी बैठी टीवी देखते हुए रूबी से कहती है, बहू आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारे बर्तन, कपड़े, पोछा सब तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी मैं करती हूँ। अब आएगा ना मजा जब ठंडे ठंडे पानी में पोछा बर्तन करने पड़ेंगे। आज रूबी ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोती है, हाथों से कपड़े धोती है और पोंछा लगाती है। और दिन तो उसका आधा काम उसकी सास नीलू कर दिया करती थी, लेकिन आज रूबी बुरी तरह थक चुकी थी और इस थकान में वो दोपहर के 3 बजे अपना काम खत्म करके सोने जाती ही है। वैसे ही नीलू की आवाज आती है, ओ बहू कहाँ है? आज मैं नहाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। लगता है तूने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, लेकिन मेरे कपड़े कहाँ धोए हैं? अगर आज नहीं धोएगी तो कब धोएगी? तू तो जानती है ना कि ठंड में कपड़े सूखते नहीं है जल्दी। माँ जी अभी तो सांस भी नहीं ली है मैंने ढंग से, अभी काम खत्म करके ही आई हूँ। मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं ढंग से और आप कह रही हैं कि मेरे कपड़े धो दो। माँ जी कल धो दूंगी ना। बहू इन वजहों से ही तो लक्ष्मी चले जाती है घर की, और घर में कलेश होता है। घर को जितना साफ रखो उतना अच्छा होता है। अच्छा माँ जी मैं धोती हूँ आपके कपड़े। ये कहकर थकी हारी रूबी फिर से कपड़े धोने लगती है। और जब उसके कपड़े धुल जाते हैं और वो किचन में आती है तो देखती है उसकी सास ने काफी बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं। ये देख रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी मैंने तो सारे बर्तन साफ कर दिए थे, तो ये सारे कहाँ से आ गए? अच्छा मैं तुझे बताना भूल गई थी बहू, मैं विमला के घर गई थी। उसके घर पे छोटी सी किटी पार्टी थी। सब अपने अपने घर से चाय पकौड़े लेकर गए थे, तो मैं भी बना कर ले गई। अब जब काम करके आ ही रही है तो लगे हाथ इसे भी निपटा ही लेना। माँ जी अब मैं इन्हें शाम के बर्तन के साथ ही साफ करूँगी। मुझसे तो होगा नहीं क्योंकि मेरे हाथ बहुत ठंडे पड़ गए हैं, काम भी नहीं कर रहे। बहू तुझे अभी तो बताया कि साफ सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है, और साफ सफाई कितनी जरूरी होती है ये तो तुझे पता ही है ना। रूबी ये सब देख समझ गई थी कि उसकी सास उस पर गुस्सा निकाल रही है और कुछ भी नहीं। उसके हाथ ठंडे होने के बावजूद भी
वो अपनी सास नीलू के गंदे किए बर्तन धोती है और इस तरह सारा काम खत्म करके रूबी को 4:30 बज जाते हैं। और टाइम देख रूबी थोड़ा आराम करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास नीलू उसके कमरे में आकर उससे कहती है, रूबी बेटा थक गई है क्या? जरा देखना, मुझसे हॉल में सब्जी गिर गई, वो भी साफ कर दे, फिर आराम कर लियो, वरना सारा घर गंदा हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ साफ। ये कहकर रूबी नीलू की जानबूझकर गिराई गई सब्जी को साफ करती है और वो अपनी सास के इस हरकत से परेशान हो जाती है और अपनी सास को सबक सिखाने का मन बना लेती है। और इसी तरह अगले दिन की शुरुआत के साथ नीलू अपने पैतरे आजमाने लगती है। लेकिन इस बार तो रूबी भी तैयार थी और जैसे ही नीलू रूबी से कहती है, बहू कल गांव से कुछ लोग आने वाले हैं, घर की सारी चादर और पर्दे धोले, बहुत समय से धुले नहीं हैं। माँ जी पिछले सप्ताह ही तो धोए थे मैंने। अच्छा फिर भी गंदे हो गए? ऐसा कर, मैं सारे पर्दे उतार देती हूँ, तू धो ले। इस तरह झूठ बोलकर नीलू रूबी से बहुत सारे पर्दे हाथों से धुलवा लेती है, ये कहकर कि मशीन से कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते। और सारा काम कर जब रूबी आराम करने जा रही होती है तभी नीलू रूबी से कहती है, बहू अगर घर का सारा काम हो गया तो आजा मेरे पैर दबा दे। हाँ माँ जी अभी आई। ये कहकर रूबी किचन में जाती है और अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लेती है, जिससे उसके हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं। और इन्हीं ठंडे हाथों से जब रूबी अपनी सास के पैर दबाने लगती है तो नीलू रूबी से कहती है, बहू तेरे हाथ तो बहुत ठंडे हैं, क्या कर रही थी जो हाथों को बर्फ बना कर आई है? कुछ नहीं माँ जी, पानी का इतना काम होता है कि हाथ ठंडे हो ही जाते हैं। अच्छा जा रहने दे, तेरे हाथों से तो मुझे करंट के झटके लग रहे हैं। रूबी अपने कमरे में जाते हुए मन में सोचती है, माँ जी आप मेरी सास हैं तो मैं भी आपकी बहू हूँ। अभी तो गेम शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देर रात सबके खाना पीना खाने के बाद जब उमेश अपनी माँ नीलू के कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ को तेज बुखार है, और ये देख उमेश अपनी पत्नी रूबी को आवाज लगाता है, रूबी रूबी जरा आना, माँ के कमरे में, उनको तेज बुखार है, देखना उन्हें, तब तक मैं उनके लिए दवा लाता हूँ, तुम उनके पास आकर बैठो। ये सुनकर रूबी अपनी सास नीलू के कमरे में आती है और नीलू का सर दबाने लगती है। तभी उमेश नीलू का बुखार चेक करता है तो पता चलता है कि नीलू को तो 102 बुखार है। ये देख उमेश रूबी से कहता है, अभी तो 10 बजे हैं, शायद कोई मेडिकल स्टोर ओपन हो, मैं देख कर आता हूँ। रूबी तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ मैं हूँ माँ जी के पास, आप जाइए। अपनी सास नीलू को तकलीफ में देख रूबी नीलू का 20 मिनट तक सर दबाती रहती है और उसके हाथ भी काफी ठंडे होते हैं, जिससे नीलू का फीवर नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद उमेश आता है और वो एक बार फिर थर्मामीटर लगाकर उसका बुखार चेक करता है तो वो अब 99 हो चुका था, जो काफी नॉर्मल हो गया था। जिसके बाद नीलू उमेश से कहती है, बेटा मैं ठीक हूँ, तेरी बीवी ने अपने ठंडे हाथों से मेरे सर की दबा दबा के अच्छे से सिकाई कर दी। अरे ठंडे हाथ भी तेरी बीवी के मेरी वजह से ही हैं। पर सच में आज इसने एक बेटी की तरह मेरी सेवा करी है। मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने देती थी, मैं उसे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं पाई, तो भला रूबी मुझे अपनी माँ कैसे मान लेती? ये बातें तो उमेश की समझ नहीं आती, पर दोनों सास बहू का रिश्ता गहरा हो जाता है और उनके बीच की तकरार भी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।